Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you the topic voice. Which topic? Voice. And I hope that you will better understand in this topic. Okay? So let's start it without investing the time. Without invest the time, we start to in this topic. Let's start it. तो हम लोगों ने 2 दिन से वॉइस का क्लास चला रहे हैं 2 दिन से। तो जब 2 दिन से पढ़ाया है तो मैंने वॉइस का डिफिनीशन और पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में मैंने समझाया था। ठीक है, और आशा है कि आप लोग समझ लेंगे। अब जो है, अब आपको समझना है मेन चीज, जो एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करें, और कभी कभी पैसिव भी आ गया तो उसको एक्टिव में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक होगा हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अंडरस्टैंड, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 चीज लिखा है, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये जो चारों जो लिखाया हूँ वो चारों मैच कर रहा है किससे? टेंस से। किससे मैच कर रहा है? टेंस से। और मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने ये भी बोला था, जो वॉइस के लिए आपको थोड़ा कम से कम टेंस का नॉलेज होना चाहिए। उसका क्या स्ट्रक्चर, उसका क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर होना चाहिए। या तो सबसे पहले आप कोई भी टेंस पढ़े होइएगा तो उसमें स्ट्रक्चर, आप बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने इतना तो देखा ही होगा पूरे टेंस में। और मैं देख लिए हो तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर V1, V2, V3, V5 कोई भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट, ये सारे चीज में था। चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, या प्रेजेंट का टाइप हो, पास्ट का टाइप हो, फ्यूचर का टाइप हो, सब कुछ इसमें था, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन समझने वाली बात ये है, तो ये तो स्ट्रक्चर टेंस का है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर टेंस का नहीं है। तो क्या किए हैं हम, ये वाला जो है इसमें हम चेंज कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? इसको चेंज कर दिए हैं। तो चेंज जो किए हैं, ये मेरा एक्टिव हो गया और ये मेरा पैसिव हो गया। तो सबसे पहले आप समझिए, ऐसा स्ट्रक्चर किसका होगा? एफर्मेटिव का होगा। अब निगेटिव में हम आइए, तो निगेटिव में हम लोगों ने टेंस में क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज होता था। नॉट का यूज तो होता ही था सब में, चाहे तीनों में कोई में भी नॉट निगेटिव में आता था। और इस वर्ब में से कोई भी फॉर्म आके तो ऑब्जेक्ट आता था। ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। तो एक चीज आप लोगों ने ध्यान गौर किया होगा, दो स्ट्रक्चर से मिला के जो एक्टिव वॉइस है उसका जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है, वो स्ट्रक्चर टेंस के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। किसके? हाँ, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, तो जो टेंस का स्ट्रक्चर होगा वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। समझ में आया? तो अब जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, अब ये सेंटेंस लिख दिया, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और ये जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V4 और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में भी मैच कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो है ही, और साथ साथ क्या है? ये एक्टिव वॉइस भी है। समझ में नहीं आया? तो एक्टिव वॉइस पहचानने का सिंपल तरीका है, जहां आपको टेंस का स्ट्रक्चर मिल जाएगा वो आपका एक्टिव वॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे आप समझिएगा। ये तो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1, V2, V3, V5 कोई भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट, ये तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ का ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ के सब्जेक्ट में आ जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही, दोनों में हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो कोई भी वर्ब आ जाए, लेकिन यहाँ पर सेम रहेगा। पैसिव वॉइस के लिए V3 होगा, ये आप याद रख लीजिएगा। कोई भी आप पैसिव वॉइस बनाइए, पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म भी रहता है और कोई फॉर्म नहीं रहेगा। और फिर दूसरा बाय भी आप देख सकते हैं।
अगर आप कोई भी सेंटेंस में बाई देख रहे हैं तो आप समझिएगा ये पैसिव वॉइस है। और V3 के साथ बाई लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, पैसिव वॉइस है। आसान तरीका है, समझ जाइए। तो ये मेरा एफर्मेटिव का हो गया, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एफर्मेटिव का। अब जैसे आप सेंटेंस यहाँ पे लिख दिए, छोटा सा जगह की कमी है, तो यहाँ पे देखिए, अब समझिएगा, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे देखिए कैसे बन गया। अब ये ही प्लेज क्रिकेट सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो आप कहिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डू के रूप में, डू या डज के रूप में होता है। इसके रूप में होता है, डू या डज के रूप में हेल्पिंग वर्ब होता है। तभी तो नेगेटिव आता है तो डू या डज आ जाता है, इंट्रोगेटिव आता है तो डू या डज आ जाता है, तो वो है। और अगर हम इसको पैसिव में चेंज करें, क्योंकि ये मेरा एक्टिव है, क्योंकि ये सेंटेंस है टेंस का, और मैंने क्या बोला है, जो टेंस का स्ट्रक्चर होगा वही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा सब्जेक्ट में, तो पहले क्या लिखेंगे, क्रिकेट, और दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब अब डू या डज नहीं आएगा। अब हम आगे रूल पढ़ेंगे, वो रूल में आपको पता चलेगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। फिर प्ले है, ये तो हमारा V1 है, V1 है, ही है तो प्लेज होगा, सॉरी प्लेज है, तो ये क्या है, V5 है, क्या है, V5 है, तो V5 है उससे हमको मतलब नहीं है। अब हमको ये जानना ही नहीं चाहिए कौन सा वर्ब है, वर्ब कौन सा है वो हम एक्टिव वॉइस में जानेंगे, लेकिन पैसिव वर्ब सीधा V3, तो प्ले का V3 क्या होता है, प्लेड, और बाई लगा देना है, बाई लग गया, और ही, अब ही क्या है, ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन में आप पढ़े होइएगा, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझिए। और ये मेरा क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये क्या है, मेरा एफर्मेटिव सेंटेंस है, जो ये इस स्ट्रक्चर से बनेगा, ये सब्जेक्ट यहाँ आ गया और यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया, फिर हमेशा ये V3 रहेगा और बाई का यूज होगा, कोई दिक्कत, ये पैसिव वॉइस का है। कहीं पे भी, जैसे कहीं पे भी लिख दिया द लेटर इज रिटन बाय यू, तो रिटन लिख दिया, क्या लिख दिया, रिटन, और यहाँ पे बाय लिख दिया, समझ गया। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी आप देख लीजिए ये V3 है और इसके साथ बाई लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कम से कम ये तो पैसिव वॉइस है ही। सबसे पहले आप मुझे कह दीजिएगा ये पैसिव वॉइस। चलिए एफर्मेटिव आप समझ गए होंगे, अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। निगेटिव, अब जैसे हम सेंटेंस का टेंस में जो निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते थे वो हमारा एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। जैसे हम आई एम गोइंग टू पटना, इसका निगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट गोइंग टू पटना, तो इसका ये एक्टिव वॉइस हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू पटना ये निगेटिव क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। और इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा और यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा वो हम रूल में बताएंगे। तो यहाँ पे इज है, यहाँ पे तो डू या डज था तो इज हम लगाएंगे, जहाँ पे डू या डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जहाँ होगा वहाँ हम पैसिव वॉइस में इज लगाएंगे, वो आगे हम बताएंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अलग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का अलग होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो इज एम आर होगा वो इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज हो सकता है। फिर नॉट आ गया, नॉट का नॉट, और एक चीज मैंने बताया है जब कहीं पे भी जाए हमारा V3 आएगा ही पैसिव में। दूसरा ये बाई आएगा ही आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, तो हमें निगेटिव में यहाँ नॉट से लेना देना था, नहीं तो ये अफर्मेटिव में से नहीं है। फिर इंट्रोगेटिव अगर बनाए तो इंट्रोगेटिव में आप क्या बनाते थे, हेल्पिंग वर्ब पहले लाते थे, चाहे किसी में भी हो हेल्पिंग वर्ब पहले लाते थे, नहीं लाते थे। तो हेल्पिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर टेंस में आता है वो एक्टिव हो गया, और पैसिव में चेंज करने के लिए सब सेम रहेगा, V3 और बाई आ गया, हो गया। इंट्रोगेटिव के लिए भी वैसे ही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट
V1 V2 V3 V4 V5 और ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव हो गया। क्योंकि ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है ये टेंस का है, किसका है, टेंस का है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब रहने देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और नॉट लगाएंगे और V3 और बाय, यही इसका पहचान है। पैसिव का आपसे कोई पूछेगा पैसिव का मेन पहचान कौन है, तो V3 प्लस बाय, ये आप माइंड में याद रख लीजिए। जहां V3 के साथ बाई आ गया वो हमारा पैसिव वॉइस है। यहाँ पे आप सबको देख रहे हैं, कोई दिक्कत? तो एक चीज हम जो फर्स्ट दिन आपको बताए थे, तो टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर आप टेंस पढ़े होइएगा तो आपको स्ट्रक्चर पहचान में आ रहा होगा। जहाँ पहला स्ट्रक्चर किसका नजर है, टेंस का है, और जो टेंस का स्ट्रक्चर होगा वो एक्टिव वॉइस होगा। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने में सब कुछ वैसे ही है, बस V3 और बाई लगा दिए हैं, और यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है, और यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया, बस इतना है, बस इतना ही। और इसमें नॉट लगा दिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आके नॉट आ गया है, बस इतना ही तो अंतर है। अब जैसे हम आपको बता दिए, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पे तो क्या है, he does not, मिस्टेक हो गया, he does not, तो does not play cricket, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये निगेटिव है। अब ये निगेटिव का he does not play cricket ये टेंस का है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो ये मेरा एक्टिव हो गया। अब पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, यार जो क्रिकेट जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम, हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, बस यहाँ पे V3 और बाई आ गया, और यहाँ का सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और यहाँ का जो सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, जो उस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट आता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो आशा है तो आप ये कैसे हम चेंज करते हैं आप समझ गए होइए। अब कल से हम इसका अलग अलग मेथड से हम बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? आपको ये पूरा समझ में आ गया है? और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे, उसी में समझा देंगे। लेकिन आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है, और आप टेंस अगर पढ़ लिए हैं तो आपको ये समझना बहुत ही आसान है, ठीक है? ओके, बाय।